उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस आप लोग मना रहे हैं, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि जो राजनीति पार्टियां हैं वो अल्पसंख्यकों को साधने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित कर रही, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टियां हों। देखिए 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है और जिस तरीके से हमारे केंद्र की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने पूरी ईमानदारी से अल्पसंख्यक समाज की तरक्की के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके जो है शिक्षा के लिए और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम किया है। आज अल्पसंख्यक समाज के भीतर हमारी डबल इंजन की सरकार के प्रति एक विश्वास है और निश्चित तौर पे 14 से लेकर अब तक केंद्र सरकार ने और 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूरी ईमानदारी से धरातल पे अल्पसंख्यक समाज को वोट बैंक के चश्मे से बिना देखे उन्हें समाज के मुख्यधारा से जोड़ने के लक्ष्य के साथ जो हमने काम किया, उसका सीधा असर आज अल्पसंख्यक समाज के जीवन पर दिख रहा है। आज आप देख सकते हैं कि पूरे देश में अल्पसंख्यक समाज के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं और केंद्र की और प्रदेश की हर योजना में बड़ी हिस्सेदारी जो है अल्पसंख्यक समाज को मिल रही है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना हो, 30% से ज़्यादा उसमें हिस्सेदारी अल्पसंख्यक समाज की है। आयुष्मान कार्ड में 35% से ज़्यादा हिस्सेदारी अल्पसंख्यक समाज की है और राशन, निःशुल्क राशन योजना है, उसमें जो है 30% से ज़्यादा हिस्सेदारी अल्पसंख्यक समाज की है। तो इतनी बड़ी हिस्सेदारी अल्पसंख्यक समाज को मिल रही है तो निश्चित तौर पर विकास से जुड़ रहा है और हमारी सरकार की सार्थक नीतियों से आज अल्पसंख्यक समाज को सीधा लाभ मिल रहा है। अच्छा, इस तरीके से मुस्लिम जो है वो लगातार बीजेपी से जुड़ा है, चाहे पसमानदा के जरिए हो या फिर अन्य सम्मेलन के जरिए। आपको लगता है कि विपक्ष को इससे तकलीफ और विपक्ष जो है मुसलमानों को डरा धमका के रखता था? निश्चित तौर पर देखिए विपक्ष को इससे बहुत तकलीफ है और वाकई अल्पसंख्यक समाज का किसी ने सबसे ज़्यादा अहित किया है। अल्पसंख्यक समाज को विकास से पीछे ढकेलने का किसी ने काम किया है, उनको शिक्षा और तालीम से दूर करने का किसी ने काम किया है, तो ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किया है। जिस तरीके से आज आप देखिए आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बावजूद भी अल्पसंख्यक समाज को शिक्षा में जो उनकी बेहतरी होनी चाहिए वो नहीं हुई थी, जो उनकी रोजगार में जिस तरीके से बेहतरी होनी चाहिए थी नहीं हुई। लेकिन 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई और 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, हमने सही मायनों में अल्पसंख्यक समाज को उत्थान की तरफ जोड़ा और आज तमाम विपक्षी दल, उनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि आज जो मुस्लिम अल्पसंख्यक है वो विकास की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती कि मुस्लिम समाज तरक्की से जुड़े, मुस्लिम समाज का विकास हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हमारी मोदी और योगी सरकार ने ईमानदारी से मुसलमानों को उत्थान से जोड़ने का जो वादा किया था उस वादे पे खरे उतरने के लिए हम काम कर रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश महिलाओं के अपराध में सबसे नंबर 1 आया है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर आप लोगों पर हमला बोला है। देखिए समाजवादी पार्टी इसके शासनकाल में किस तरीके से अपराध का बोलबाला था उत्तर प्रदेश में, ये हम सभी जानते हैं। किस तरीके से समाजवादी पार्टी के शासनकाल में लूट की, भ्रष्टाचार की खुली छूट थी। लेकिन योगी सरकार ने जैसे ही 2017 में हम सत्ता में आए, जनता ने हमें मत दिया, उत्तर प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया, हमने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का जो बीड़ा उठाया, आज आप 6 साल में देख सकते हैं पूरी ईमानदारी से अपने उस वादे को पे खरा उतरने के लिए हम काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, संगठित अपराध उत्तर प्रदेश में जीरो है और उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में हमने भयमुक्त और अपराध मुक्त माहौल बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जिसका सीधा असर आप ग्राउंड पे देख सकते हैं और जनता को हमारी सरकार पे पूरा भरोसा है। ये जो आंकड़े बढ़े हैं, तो आपको लगता है कि एक जो महिलाओं के लिए और जो नियम है वो सख्त होने चाहिए जिससे अपराधों पर अंकुश लगाया जाए? क्योंकि मंत्री जी आंकड़े तो बढ़े ही हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार पूरे देश में अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए जानी जाती है और जिस तरीके से पहले दिन से ही अपराध पर नकेल कसने के लिए, खासतौर पर जो महिलाओं के ऊपर जो अपराध होता था उसके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करके जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक साफ और स्पष्ट संदेश दे दिया उत्तर प्रदेश के में रहने वाले अपराधियों को कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का बीड़ा जो मुख्यमंत्री जी ने उठाया, उस बीड़े के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आज आप देखिए कि हम केवल कहते नहीं, धरातल पर करते भी हैं। कहीं भी कोई घटना अगर ऐसी संज्ञान में उत्तर प्रदेश में कहीं भी आती है तो जितने भी सख्त कदम उस घटना के खिलाफ, उस अपराधी के खिलाफ उठाने चाहिए, हमारी योगी सरकार निश्चित तौर पे वो कदम जरूर उठाती है बिना हिचक के और साफ और स्पष्ट संदेश है कि उत्तर प्रदेश में अपराध हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मंत्री जी, बसपा के कोऑर्डिनेटर अभी उनको अपना उत्तराधिकारी मायावती ने घोषित किया, बताया जा रहा है आकाश आनंद और सतीश चंद्र मिश्रा चुनाव लड़ सकते हैं, तो आपको लगता है इसका कोई असर पड़ेगा, कोई जनाधार है? देखिए आज जनता को मोदी सरकार की गारंटी पे भरोसा है
और 2024 के लक्ष्य जो भी विपक्षी दल एक्सरसाइज कर रहे हैं लोकसभा की दृष्टि से, तो उनको भी मालूम है कि जनता के अंदर मोदी की गारंटी पे पूरा विश्वास है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी निस्वार्थ भाव से, निष्पक्ष तरीके से भारत को विकास की तरफ आगे जोड़ने के लिए काम कर रहे मोदी हैं। की गारंटी को घंटे की गारंटी भी बताया। उन्होंने कहा ये लोग सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं को समाज का विकास करता ही पसंद नहीं। समाजवादी पार्टी के नेताओं को यह पसंद नहीं कि किस तरीके से हमारा भारत, हमारा प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। समाजवादी पार्टी को ये कतई इस बात से आपत्ति है कि देश और विदेश में किस तरीके से भारत का, हमारे उत्तर प्रदेश का डंका बज रहा है। तो निश्चित तौर पे सार्थक तरीके से राजनीति करना ये सबका लक्ष्य होना चाहिए और मोदी की गारंटी पे सबको भरोसा है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।